अमृत बोल में नरेश भाई का आप सबको नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की जीवन यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त हो जाती है? आज हम जानेंगे कि भगवान शिव क्यों अनादि भी हैं और अनंत भी। सृष्टि की शुरुआत से पहले जब न दिन था न रात, न दिशा थी न समय, चारों ओर सिर्फ घोर अंधकार और गहरा मौन था। इस घोर अंधकार में केवल दो शक्तियां विद्यमान थी, भगवान शिव जो न जन्म लेते हैं न मृत्यु पाते हैं, और परम नारायण जो शेषनाग की शैया पर दिव्य योग निद्रा में थे। जब परम नारायण की योग निद्रा समाप्त हुई और सृष्टि की इच्छा जागी, उस समय अंधकार में एक दिव्य प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। उसी समय गहरे मौन में पहली बार ओम की गूंज सुनाई दी, और वह ओम की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि उसके प्रभाव से प्रकाश बिंदु का आकार बढ़ने लगा और वहीं से नई सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले परम नारायण की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। इसी समय भगवान शिव ने पहली बार अपना जटाधारी त्रिशूलधारी महादेव रूप धारण किया, और फिर शुरू होता है युगों और महायुगों का चक्र, जिसे अनंत माना गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, जो हमारे 43,20,000 वर्षों का होता है। इस तरह के 1,000 महायुगों से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, जो हमारे 432 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। इतने विशाल समय की गणना मनुष्य की समझ से परे है, इसलिए यह समझ लेना ही उचित है कि युगों और महायुगों का यह चक्र अनंत है। इसी अनंत यात्रा में भगवान शिव हर युग में प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं तथा अधर्म का नाश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे इस महायुग में महादेव कब कब और किन किन रूपों में प्रकट हुए। इस महायुग के आरंभिक चरण में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय भगवान शिव ब्रह्मांड कल्याण के लिए गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। लाखों वर्षों की तपस्या के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ आंसू पृथ्वी पर गिरे, और जहाँ जहाँ वह आंसू गिरे वहीं रुद्राक्ष के पवित्र वृक्ष उगाए। इसलिए रुद्राक्ष आज भी मन को स्थिर करने और आत्मा को पवित्र करने का सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। सतयुग में देवी सती का जन्म हुआ, जो प्रकृति और शक्ति का ही रूप थी। पिता दक्ष के विरोध के बावजूद देवी सती ने शिव जी से विवाह किया। इससे नाराज दक्ष ने एक बार यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, जो देवी सती सह न सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इसमें भी भगवान शिव का क्रोध समाप्त नहीं हुआ और वह सती के शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में भटकने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहीं 51 शक्तिपीठ बने, जिनकी लोग आज भी आराधना करते हैं। कुछ समय बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। लोग आज भी शिव पार्वती के विवाह के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। त्रेता युग में शिव पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी को पार्वती ने मिट्टी से बनाया था। शिव जी ने अनजाने में उनका सिर काट दिया, लेकिन बाद में हाथी का सिर लगाकर उन्हें विघ्नहर्ता बनने का आशीर्वाद दिया। दूसरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म राक्षस तारकासुर के वध के लिए हुआ और वे देवताओं के सेनापति भी बने। द्वापर के प्रारंभ में अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। इस
समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला जो सृष्टि को भस्म कर सकता था। सृष्टि बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष पीकर गले में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब भगवान शिव नटराज रूप में तांडव करते हैं, जिससे प्रलय आती है और पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक नष्ट हो जाते हैं। प्रलय के बाद ब्रह्मा जी फिर नए महायुग की रचना शुरू करते हैं और ऐसे ही युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है। जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरे करते हैं, जो हमारे लगभग 311 खरब वर्ष होते हैं, तब महाप्रलय आती है। पूरा ब्रह्मांड फिर से अंधकार में विलीन हो जाता है और केवल 2 शक्तियां शेष रहती हैं, नारायण योग निद्रा में और भगवान शिव अदृश्य अनादि शक्ति रूप में। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि का आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव है। भगवान शिव केवल संहार नहीं करते बल्कि इस अनंत सृष्टि चक्र के रक्षक भी हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह भय, भ्रम और मृत्यु तीनों से ऊपर उठकर परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय सनातन धर्म। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर लिखें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।